प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है नहीं जानते? नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन आज की क्लास को देखने के बाद आप जान भी जाओगे और दूसरों को पढ़ा भी दोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए और बेसिक सा टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो समस्या है, उस समस्या का समाधान आज की क्लास के अंदर होने वाला है। तो क्या है प्रकाश का अपवर्तन? परावर्तन की बात हमने कर ली है, आज अपवर्तन की बात करेंगे और अपवर्तन के नियम को देखेंगे। साथ ही साथ में इस पर आधारित एक स्नेल का नियम भी होता है, वो भी बिल्कुल मतलब स्नेल का नियम तो एकदम कह सकते हो आप एक के साथ एक फ्री वाला मामला है, ठीक है ना। स्नेल का नियम आपको वैसे याद हो जाएगा, पेपर में आता है वो भी, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, देखो हम इसमें क्या लेंगे, एक पारदर्शी आपका पृष्ठ लेंगे। हमने ये क्या लिया, एक पृष्ठ लिया। ये पृष्ठ कैसा है, मैंने कुछ किया, मैंने अपवर्तन पढ़ाया, प्रकाश पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया। मैंने क्या किया, एक पृष्ठ ले लिया। ये पृष्ठ आपका कैसा है, पारदर्शी है। कैसा है, पारदर्शी, ठीक है ना, पारदर्शी पृष्ठ ले लिया। अब हम क्या करें, अब यहाँ पर अलग अलग दो माध्यम हो जाएंगे। एक माध्यम में आपके क्या है, वायु है, ठीक है ना। ये एरिया आपका अलग हो गया, ये वायु है इसमें यहाँ पर ऊपर, ठीक है। और ये नीचे जो का जो एरिया है यहाँ पर क्या है, कांच है, ठीक है ना। यहाँ पर दो हमने अलग अलग क्या कर दिए, माध्यम कर दिए। बीच में क्या है आपका पारदर्शी पृष्ठ है। अरे पारदर्शी जिसके आर पार आप देख सकते हो इजीली, वो पारदर्शी, ठीक है ना। तो ये पारदर्शी पृष्ठ है, ये वायु है, ये क्या है आपका कांच है। ये आपका वायु कैसा माध्यम है, ये दो अलग अलग माध्यम हो गए। वायु कैसा माध्यम है आपका, विरल माध्यम है, कण दूर दूर होते हैं। कांच कैसा है, सघन माध्यम है, कण पास पास होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब क्या होगा, अब एक प्रकाश की किरण जैसे ही किस पर पड़ेगी, जब एक प्रकाश की किरण पड़ेगी, किस पर पड़ेगी, पारदर्शी माध्यम पर पड़ेगी। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम पर पड़ेगी तो अपने मार्ग से, आप इसको ऐसे जाना चाहिए, सीधा सीधा नहीं जाएगी, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी और विचलित होकर अपने मार्ग से किस प्रकार से, ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित हो जाए, ये क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और ऐसे चली जाएगी। ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। और यही क्या है, अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है। क्या होगी डेफिनेशन, तो देखो, जब प्रकाश, ये क्या है, प्रकाश है, तो जब प्रकाश कहाँ पड़ता है, पारदर्शी माध्यम, यानी कि ये क्या, एक माध्यम, ये एक पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। वायु पहला माध्यम, कांच दूसरा माध्यम। तो जब प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में, इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करता है, ये प्रवेश कर रहा है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और जब ऐसा हम करते हैं तो बीच में एक अविलंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, अविलंब खींच देते हैं। अविलंब कैसा होता है, एकदम सीधा होता है। यहाँ थोड़ा टेढ़ा बन रहा हो तो आप उसको इग्नोर करना, आपको सीधा बनाना है, ठीक है। हम बीच में अविलंब खींच देते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो चीज जो प्रकाश आ रहा है, जो किरण आ रही है, वो किरण कहलाती है आपतित किरण। जो किरण आ रही है वो किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और जो किरण जा रही है, जो किरण जा रही है, अपने मार्ग से विचलित होकर जा रही है, अपने मार्ग से भटक जा रही है, उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, उसमें क्या था, परावर्तित किरण था, क्योंकि वो परावर्तन था, ये अपवर्तन हो रहा है तो इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। ये क्या है आपकी अपवर्तित किरण, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, अपवर्तित किरण है, ठीक है। इतना समझ में आया। जो आ रही है वो आपतित किरण, जो जा रही है वो आपकी अपवर्तित किरण, ठीक है ना। और जो बीच में हमने खींचा है वो क्या है, आपका अविलंब है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पर एक कोण बनेगा। ये जो किरण आ रही है ये क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। और जो किरण जा रही है वो भी क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। इस कोण को हमने आई नाम दे दिया, इस कोण को हमने आर नाम दे दिया, ठीक है ना। जो कोण बनेगा वो साइन में होगा, तो साइन को आप ज्या पढ़ सकते हो, साइन को, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अभी जो कोण बन रहा है ये कैसा कोण होगा, आपका आपतन कोण होगा। अरे आपतित किरण आ रही है तो एक कोण कैसा होगा, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और जो किरण जा रही है वहां पर भी एक कोण बन रहा है, कोण बन रहा है। ये कैसा कोण है, परावर्तन कोण। कैसा कोण है, परावर्तन अपवर्तन कोण, सॉरी, अपवर्तित किरण हो रही है ना, तो कैसा कोण है, अपवर्तन कोण, ठीक है ना। अपवर्तन कोण है ये आपका, ठीक है। ये दो कोण यहाँ पर बनेंगे। इतना आपको समझना था, इतना आपने समझ लिया। अब देखो इसके नियम क्या है। तो जो आपतित किरण होती है, अब देखो कहाँ पर है आपतित किरण, तो ये रही आपतित किरण, ठीक है। जो आपतित किरण होती है, जो अपवर्तित किरण होती है, यानी कि जो किरण जा रही है वो कौन सी है, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, अविलंब जो हमने बीच में खींचा था, ठीक है ना। तो आपतित किरण,
जो आ रही है, अपवर्तित किरण जो जा रही है, अविलंब जो हमने खींचा था, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों का तल तो एक ही है, तीनों का बेस तो एक ही है। क्या पारदर्शी जो आपकी सतह है वही तीनों का बेस है, वही तीनों का क्या है, तल है। तो यह तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों चीजें। ठीक है। दूसरा आपका नियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए या एक निश्चित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ठीक है ना, यानी कि साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि आर, ठीक है ना, आई आर। ठीक है। ये क्या होते हैं, नियत होते हैं। ज्या का अनुपात यहाँ लिखा नहीं है, ज्या का अनुपात कैसा होता है, नियत होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपको याद रखना है। यही आपका क्या है, ये जो आपकी पूरा जो दूसरा नियम है ना, यही आपका कहलाता है स्नेल का नियम। पेपर में कभी कभार पूछता है स्नेल के नियम पर टिप्पणी, क्या पूछता है, स्नेल के नियम पर टिप्पणी पूछता है, और स्नेल का नियम आपने यहाँ पर फ्री फंड में पढ़ लिया है। ठीक है। क्या होता है स्नेल का नियम, तो जो आपकी अपवर्तित कोण की ज्या है और जो आपकी आपतित कोण की ज्या है और जो अपवर्तित कोण की ज्या है, उन दोनों, वो दोनों कैसी होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती हैं। यही आपका स्नेल का नियम है। तो आप कह सकते हो साइन आई अपॉन में साइन आर, ये क्या है, आपतित कोण की ज्या, ये क्या है ये क्या है, अपवर्तित कोण की ज्या। तो आपतित कोण की ज्या कांस्टेंट होती है, अपवर्तित कोण की ज्या तो हम यहाँ पर एन लगा देते हैं। दोनों ही सब कैसी हैं, आपस में नियत है, कांस्टेंट है। तो यही आपका क्या है, स्नेल का नियम है। इस प्रकार से आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश आता है किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, वही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आप इसका फटाफट से लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी में नोट करो, बाकायदा एकदम बढ़िया कॉपी बनाओ, शुरुआत से चीज़ों को देखो, नोट करो, लिखते जाओ, चीज़ों को याद करते जाओ और चीज़ों को समझते जाओ। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।